जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करेंगे महिला आर्मी भर्ती 2021 का, जिसके आवेदन आज 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक चलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर इस फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। तो फॉर्म भरने से पहले वीडियो को देखिएगा या फिर फॉर्म भरते समय वीडियो को देखते हुए ही फॉर्म फिलअप करें, जिससे आप लोगों से कोई गलती ना हो। फॉर्म भरने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों को लॉगिन करना होगा। नीचे जो ग्रीन वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आएगा। अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ निर्देश दिए होंगे, उसको पढ़ के आप कंटिन्यू यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे कि आप किस राज्य के कैंडिडेट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप इसे आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, अदर पे। उसमें यहाँ पर फिर आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर दिया है आधार कार्ड नंबर संख्या, ठीक। डिटेल्स सही भरनी है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको कैंडिडेट नेम दिया होगा, ठीक है। जो भी आपका नेम है जो कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नेम फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर भर रहे हैं वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आप लोगों को भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की 10वीं की मार्कशीट में आपके पिता का क्या नाम है वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम फिलअप करना है। यह भी आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को जन्म तिथि जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। देखिए क्या होता है, कुछ कैंडिडेट में आपके आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ दी जाती है और आपके 10वीं की मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। तो आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है वो आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी है, ठीक है, ना ही 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरनी है, न कि आधार कार्ड के अनुसार, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए ईमेल आईडी देनी है जो कि सही देनी है, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, उस पर मेल आते हो, ठीक है। ये ऐसी ईमेल आईडी देनी है, बाकी ऐसी नहीं कि आपने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है और उस ईमेल आईडी को आप दे रहे हो, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस पर OTP आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रजिस्ट्रेशन में। अब देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और जो इस पर रिचार्ज हो, ठीक है, जिससे बातें हो रही हो, ऐसा मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लोगों को अपना ही मोबाइल नंबर देना है, दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं देना है, बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं तो अपने पापा का दीजिए, अपने मम्मा का दीजिए, लेकिन दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं देना, आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है टिक आई हैव, ठीक है। जो डिटेल्स मैंने भरी है वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर आप नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही देखिए एक डिटेल्स आप लोगों को चेक करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका OTP आपके मोबाइल जीमेल आईडी पर भेजा गया है, ऐसा इन्होंने बोला है। वो OTP आपको आएगा, रिफ्रेश करिएगा, स्पैम वाला ऑप्शन आता है एक जीमेल में, वहाँ पर OTP डाल के सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं OTP डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप लोगों को भरनी है। पार्ट किया स्टेट बोर्ड, अपने बोर्ड का नाम, ठीक है, राज्य का नाम, और फिर यहाँ पर आपकी जो 10वीं का सर्टिफिकेट है, सबसे ऊपर में आपको एक सर्टिफिकेट नंबर दिए होता है, ठीक है, वो डालना है आप लोगों को, ना कि रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप RU यहाँ पर रिविजिटिंग कैंडिडेट दिया हुआ है तो इसको आप ऐसा नो कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को कैप्चा कोड फिलअप कर देना है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं राइट साइड में, ठीक, 3481 कैप्चा आपको दिया होगा, इसी अकॉर्डिंग कुछ और नंबर दिए होंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है, ठीक। अभी देखिए कैप्चा फिलअप मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को और भी डिटेल्स भरनी है। देखिए कैप्चा अच्छे से भरिएगा, अगर कोई अंक छूट जाता है तो वो आप आगे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आपके सामने जो डिटेल्स है, आपको ऊंचाई आपकी यहाँ पर देनी है कि आपकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ जानकारी में गलत या फिर और सिर्फ आपको बताने के हिसाब से डाल दूँ, ठीक है। तो आप अपना जो डिटेल्स है वो सही डालना है, ठीक है। जिला आपका क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है,
ठीक है। उसके बाद आपका तहसील क्या है, ठीक है, उस ज़िले की तहसील क्या है, किस तहसील में रहते हैं, वो डिटेल्स आप लोगों को डालनी है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आपका यूज़र नेम दिया होगा, उसमें आपको पासवर्ड क्रिएट करना है आपका, ठीक है। पासवर्ड क्या क्रिएट करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए उसमें, ठीक है, कुछ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और कुछ जो है आप लोगों के अर्थमेटिक जो नंबर होते हैं जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, ये वाले अंक जो है वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसमें फॉर्मेट भी देखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, 1 लेटर A to मतलब जो स्मॉल है, ठीक है, उसमें से एक होना चाहिए, जो कैपिटल लेटर है उसमें से होना चाहिए, 0 से 9 तक एक। उसके बाद यहाँ पर आप जो है पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे तो एक नया पेज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो दी होगी यहाँ पर आप लोगों को, और फिर यहाँ पर आप लोगों का जो है नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी जो है किस समूह से है, लद्दाख रीजन से है, ठीक है, गोरखा है, मराठा है, बॉर्डर आर्मी के जो है उनके पुत्र है, पुत्री है, ये आपको जो है देखना है, चेक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा होगा यू आर नॉट एलिजिबल हाइट क्राइटेरिया, ठीक है, तो हाइट में यहाँ पर इशू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइट जो है मतलब अपडेट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको हाइट को जो है 153 ही डाला था, इस वजह से ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन माई प्रोफाइल में जाके अपडेट कर सकते हैं आप, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैं अपडेट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ कि कैसे आप लोगों को आगे की प्रोसेसिंग करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्रोफाइल बन गया है, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे अप्लाई का लिंक जो है दिया हुआ है, वुमेन, ठीक है, MP, ठीक। अब अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे, ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे आप लोगों को जो है फॉर्म फिलअप करना है, रिक्त स्थानों को भरना है, फ़ोटो कितने से कितने KB में किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक, और फिर आपको क्या डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, इसको एक बार जो है पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद आप कंटिन्यू पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। इसमें आपका जो है सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ये जो डिटेल्स है वो पहले भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, और यहाँ पर आप लोगों का जो है सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आपको भरना है, ठीक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे धर्म आपको जो है सिलेक्ट करना है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है। फिर श्रेणी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जाट है, ठीक है, हिल है, या फिर जो भी बिहारी है, जो भी आप लोगों की गोरखा वगैरह सभी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, महार, लद्दाख, ठीक है, ये सभी जनजाति वगैरह जो आपकी श्रेणी में आती है वो अगर आप है तो यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, या फिर अदर इंडियन सिटीजन करके यहाँ पर जो है आप छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी कैटेगरी नहीं है तो आप अदर इंडियन सिटीजन जो है कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट जो है कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को जो है और डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक, वैवाहिक आप शादीशुदा है या फिर नहीं है, ठीक है, वो डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को भर देनी है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो आप लोगों को जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। अब आगे की डिटेल्स, अब यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका पर्सनल एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कैसे कैसे आप लोगों को एड्रेस डालने हैं। सबसे पहले आपका मकान नंबर क्या है, ठीक है, उसका फिर आपका एड्रेस, गांव का नाम, तहसील, ठीक है, ये जो डिटेल्स है अपने अनुसार आप जो है भरेंगे और सही सही यहाँ पर भरेंगे। यहाँ से आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई दे रही होगी तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब यहाँ से आप जो है आपके पूरा जो पिन कोड है, ठीक है, तहसील का, आपका ज़िला है, सभी डिटेल्स डालने के बाद जो है यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो आपका जो है स्थायी पता, सामान, अगर दोनों समान है तो आप इसको टिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी, ठीक है। आप जो है खेल से संबंधित है, NCC से संबंधित है तो आप यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आप जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को डालनी है। अगर आपने 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं अगर आप करते हैं तो फिर नीचे आप लोगों को उसका बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से जो है 10वीं पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है कि आपके 10वीं में आपका रोल नंबर क्या था। उसके बाद प्रमाण पत्र की संख्या,
7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको जो है 10वीं की जो आपने सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है कि आप लोगों का जो है बोर्ड की, ठीक है, कितने नंबर यहाँ पर आपके आए हैं और कितने नंबर में से आए हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे न्यू में। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपके दूसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी, गणित, जो भी सब्जेक्ट थे आपके सभी को यहाँ पर जो है आप फिलअप करके जो है आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 12वीं या फिर आप साइंस हो, आर्ट्स से किया है आपने या फिर कॉमर्स से किया है तो उस अकॉर्डिंग जो है आप उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स से किया है या फिर कॉमर्स से किया है तो फिर आप यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो उसी अकॉर्डिंग, जैसे आपने 10वीं का अभी मैंने आपको करके बताया उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है सिलेक्ट करना है, ठीक। किस बोर्ड से पास किया था, ठीक है, उसका अनुक्रमांक जो है क्या था, ठीक है, और आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो क्या थी, वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। अब ये डिटेल्स होने के बाद यहाँ पर आप जो है दूसरा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं किया है फिजिक्स से, मैथ्स से या फिर बायोलॉजी से तो फिर वहाँ पर आप जो है उस डिटेल्स को जो है भरेंगे, ठीक। जैसे कि 10वीं की डिटेल्स आपने सभी विषयों के अंक वहाँ पर आपने डाले हैं, ठीक है। ये फाइनली आपको करके जो है यहाँ पर नीचे आके आपको कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की जो है डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, उसको आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप लोगों का सबमिट फाइनली हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो है प्रिंट आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रिंट अब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। प्रिंट आपको मिलेगा आपके फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है, डेट चले जाएगी उसके बाद, ठीक है। उसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, पूरी डिटेल्स है वो आप लोगों को जो है मेंशन हो जाएगी। तो आप 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है तो आपको 20 जुलाई के बाद इसके जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आता है अपडेट इससे जुड़ा तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है, फॉर्म फिलअप का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।